जो कलीम की माँ है ना, इससे अब मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है। इसे गुड्डी और स्वीटी के ऊपर जुल्म करती थी और गुड्डी को ऐसी जगह पर भेज रही थी कि गुड्डी सारी जिंदगी वहां पर जलील और ख्वार होती। लेकिन स्वीटी ने ऐसा काम किया है कि कलीम की जो माँ है ना, इसका अब दिमाग काम तक नहीं करता। ये अब घर के अंदर शोर मचाना शुरू कर देती है। तो कलीम इस मामले पे मजबूर हो सकता है। अगर कलीम की माँ को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो कलीम मजबूर हो जाएगा और इसे किसी पागल खाने में भेज देगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या हो सकता है, सैफी बाबा के लिए भी एक नई और मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि नासिर के सामने ये बात खुलकर आ चुकी है कि सैफी बाबा मेरे साथ मुखलिस नहीं है। तो नासिर किस तरह से सैफी बाबा को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। करीम की जो बेगम है सोबिया, से इस मामले पे बड़ी परेशान है कि आखिरकार मेरी सास को हो क्या गया। इससे पहले गुड्डी की शक्ल भी देखना चाहती थी और बार बार इसे ताने देती थी, तो अब जाकर इसे बेटी के नाम पे पुकारती है। तो ये एक दफ़ा ज़रूर जाएगी और जाकर बात करेगी गुड्डी के साथ। गुड्डी से पूछने की कोशिश करेगी तो गुड्डी भी बड़ी परेशान हो जाएगी और जवाब देगी सोबिया को और कहेगी कि मुझे भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार इसे हो क्या गया। ये इतनी नफरत करती थी मेरे साथ, तो अचानक से मेरे साथ मोहब्बत क्यों करना स्टार्ट कर देती है और अचानक से इसे कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। अब रात का वक्त होता है या रूम के अंदर मौजूद होती है, तो इसे इतने ज़्यादा ख्यालात आते हैं और हकीकत में भी स्वीटी जा सकती है और जाकर इसे डरा भी सकती है, इसे मार भी सकती है। तो ये शोर मचाना शुरू कर देती है। जब कलीम इसके पास आता है, अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, हौसला देता है और कहता है कि माँ जी प्लीज़ अपने आप को संभालें, आपको क्या हो गया है। तो आगे इससे माँ कहती है कि आप मुझे छोड़कर मर जाएं, इससे मेरे ऊपर जुल्म किया है, मुझे मारा है और ये मुझे मज़ीद मारने की कोशिश भी कर सकती है। तो कलीम जो होता है ना, ये अपनी माँ को कहते हैं अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर हो, मैं जाता हूँ, जाकर बाबा को लेकर आता हूँ। लेकिन माँ नहीं जाने देती। ये कलीम को पकड़ लेती है और कहती कि नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो ये जो लड़की है ये मुझे मार देगी। ये लड़की नहीं है, ये चुड़ैल है। अब ये बात कलीम सुनता है तो हो जाता है परेशान कि भाई आखिरकार मेरी माँ ऐसा की बातें क्यों कर रही। अब कलीम के दिमाग के अंदर भी डाउट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि भाई इस तरह से गुड्डी को ये चुड़ैल कह सकती है। गुड्डी तो इतने प्यार से बात करती है, इसने कभी किसी के साथ भी बदतमीजी के साथ बात तक नहीं की, तो फिर ये चुड़ैल क्यों कह रही है। जो माँ होती है कलीम की, ये पागल हो जाती है। किसी भी तरह से बाबा को यहाँ पर बुलाया जाएगा, बाबा के साथ इस मौजू पे डिस्कस की जाएगी कि भाई आखिरकार क्या किया जाए। बाबा जाएगा और जाकर कलीम की माँ के पास बैठ जाएगा, पूरे घर का जो होगा ये टूर करेगा और उसके बाद फिर इसके दिमाग के अंदर ये बातें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बाबा को पहले भी शक हो चुका था कि भाई ये सब कुछ गुड्डी की वजह से हो रहा है। अगर ये लड़की ठीक हो जाती है कलीम की माँ के साथ तो मामलात जो होंगे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और ये बात हकीकत पे है। अगर कलीम की माँ ठीक होती है और प्यार से बात करती है गुड्डी के साथ, स्वीटी के साथ ठीक रहती है, तो फिर तो माहौल जो है ये एडजस्ट हो जाएगा। और अगर थोड़ी सी भी बेहतर होती है और फिर से ये गुड्डी के साथ बदतमीजी के साथ बात करती है, इसकी वैसी की वैसी हरकतें होती हैं, तो फिर इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस वक्त बाबा आता है तो कलीम इससे पूछता है और कहते हैं कि भाई क्या होगा बाबा जी, अब कैसे ठीक होगी, मैं तो इस मामले में बड़ा परेशान हूँ। घर का माहौल मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है, सारे के सारे घर वाले भी अपसेट आना शुरू हो चुके हैं। तो बाबा जब ये बात सुनते हैं तो वो फौरन कलीम को जवाब देते और कहते हैं कि देखें कि इस औरत को सुकून चाहिए, इसका सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। जब तक इसे सुकून नहीं मिलेगा इसका जहन ठीक नहीं होगा। कोई भी इसे बीमारी नहीं है, किसी किस्म का से कोई भी मसला नहीं है, बस इसे प्यार चाहिए, सुकून चाहिए। जब सुकून मिलेगा तो ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो कलीम पूछेगा कि भाई कौन सा सुकून चाहिए, किस तरह का सुकून चाहिए। हम तो इसके साथ प्यार से रहते हैं, प्यार से बात करते हैं, जो चीज़ें मांगती है हम देने की कोशिश करते हैं। तो बाबा का जो आगे से इशारा होता है ये गुड्डी की तरफ होता है कि भाई ये जो लड़की है ना, ये इस औरत को सुकून दे सकती है, इसके अलावा कोई भी बंदा इसे सुकून नहीं देगा। अगर ये ठीक रहना शुरू हो जाएगी, इसके पास रहेगी और प्यार देगी, तो ऐसा ऐसा आपकी माँ जो होगी ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सोबी जब ये बात सुनेगी तो सोबी भी बड़ी परेशान हो जाएगी कि भाई आखिरकार इस गुड्डी के अंदर है क्या, कि भाई सबकी नज़र जो है वो इस गुड्डी के ऊपर होती है। जो होगा ना ये बात कहकर यहाँ से चला जाएगा और ये कलीम को समझाएगा और कहेगा कि भाई अगर आप लोग अपनी माँ को बेहतर देखना चाहते हैं तो हर सूरत में मेरी बात मान
करनी होगी और हर तरह से इस लड़की को रेडी करना होगा कि इसे आपकी माँ को प्यार दे, इसे सुकून दे, ताकि आपकी माँ बेहतर हो जाए। अगर आपकी माँ बेहतर ना हुई तो इसकी डेथ भी हो सकती है, जिससे इसे मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए इसे घर छोड़कर भागकर किसी और जगह पर जा भी सकती है। जब एक औरत पागल हो जाती है ना, तो फिर उसका दिमाग काम नहीं करता। तो कलीम और सोबिया दोनों आएंगे और आकर गुडी के साथ बात करेंगे, गुडी को समझाएंगे। तो गुडी जो होगी ये बात मान पाएगी और कहेगी कि चलो ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या आप लोगों की जो माँ है ये बात मान पाएगी? तो ये फिर जाएगी सोबिया को, क्योंकि इनकार नहीं कर सकती। सोबिया ने मुश्किल वक्त में जो वो गुडी का साथ दिया है, अगर यहाँ पर सोबिया मौजूद ना होती तो गुडी के ऊपर बहुत जुल्म होते और अकेली लड़की कभी भी इस मुश्किल वक्त में अपने आप को सेट ना कर पाती। साथ में सोबिया होती थी, जब भी गुडी के ऊपर मुश्किल आती थी तो इसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती थी, प्यार से बात करती थी, जिसकी वजह से गुडी के जो दिन थे ये अच्छे गुजरना शुरू हो जाते थे। तो गुडी जो थी ये बात मान लेती। अब गुडी जाएगी, जाकर बात भी करेगी, जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा का वैसा करना शुरू कर देगी। लेकिन जब कलीम की माँ बेहतर होगी ना, तो इसकी हरकतें वैसी की वैसी होंगी। फिर भी ये गुडी के साथ नफरत करेगी और अगर अब की बार गुडी के साथ नफरत करती है तो फिर इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। जब थोड़ी सी बेहतर होगी तो ये सोचेगी कि यार आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ गुडी की वजह से हुआ है। अगर मैं गुडी के साथ ज्यादती ना करती, इसे अपनी बेटी समझती, तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। तो फिर ये गुडी से माफ़ी मांगेगी और मामलात जो होंगे ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नासिर को हो जाता है शक सैफ़ी के ऊपर कि भाई सैफ़ी मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये घटिया किस्म का इंसान है और इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। जो औरत होती है, जिस वक्त गुडी वाले पहले जिस औरत के पास गए थे या जिसके घर में गए थे, तो उस औरत ने कुछ बातें जो है ना नासिर को बता दी थी। तो नासिर जो होता है ये उस औरत के हस्बैंड को भी बुलाता है, सैफ़ी बाबा यहाँ पर मौजूद होता है। तो नासिर जो होता है ये औरत को मुखातिब करता है, उससे बार बार पूछता और कहते हैं अच्छा उस दिन आपने मुझे कुछ बातें बता रही थी लेकिन खुलकर आपने बातें नहीं बताई, आगे बताओ क्या कह रही थी। तो वो औरत जो होगी ना ये सैफ़ी के मामले पे कुछ उगलना चाहेगी, कुछ सच बातें बताना चाहेगी। तो सैफ़ी जो होता है ये बड़ा परेशान हो जाता है और जिस वक्त वो औरत बातें बताएगी तो साथ में जो हस्बैंड होगा उस औरत का, तो ये सैफ़ी के ऊपर फिर जुल्म करेगा या सैफ़ी को मारेगा कि भाई ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। हो सकता है कोई रिश्ता हो, सैफ़ी उस औरत का भाई हो, तो किसी किस्म का कोई रिश्ता हो, तो फिर हमेशा के लिए सैफ़ी को इस घर से निकाल दिया जाएगा। जिस वक्त सैफ़ी को घर से निकाला जाएगा, सैफ़ी तो नजूमी है तो ये किसी भी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन सैफ़ी के लिए अब मुकम्मल तौर पर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि गुडी उस औरत को भी ठीक कर देगी, वहाँ का भी मामला जो होगा ये बेहतर हो जाएगा। जो सोबिया की सास है और इस जगह पर भी सैफ़ी की कुछ जगह नहीं होगी, तो फिर मजबूर होकर जो होगा इस शासी वालों के पास जाएगा। लेकिन औरंगजेब जो है ना ये सैफ़ी के मुकम्मल तौर पर खिलाफ खड़ा हो चुका है और ये बार बार शासी को कहते हैं कि भाई ये सबूत अगर इसके पास है तो ये सबूत लाए, ऐसे तो मैं इसके ऊपर यकीन नहीं कर सकता। तो इस मामले पर शासी परेशान भी होती है और एक दफ़ा बात भी करती है। तो सैफ़ी जो होगा ना सबूत तो कभी भी नहीं लाएगा। हाँ ये अपनी ज़बान से बात कर सकता है, खुलकर बोल सकता है कि भाई ये जो सब कुछ गेम करने वाला था ये नासिर था, नासिर ने सब कुछ किया। जो हमसा और जुगनू है इसे भी परेशान होते हैं कि भाई आखिरकार नासिर कहाँ गया, और हो सकता है कि ये नासिर के पीछे पीछे मुलाकात करने के लिए। तो नासिर जो होगा इनको सच बता देगा, इनसे बात नहीं छुपाएगा, क्योंकि नासिर हमसा को और जुगनू को परेशान नहीं दे सकता। दोनों आशिक हैं और दोनों आशिक जो वो पागल हुए पड़े हैं। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में। जिस हिसाब से बाबा ने गुडी की तरफ इशारा किया है और कलीम को ये बात कही है कि भाई ये जो लड़की है ये सुकून दे सकती है, सब कुछ बेहतर कर सकती है, तो क्या गुडी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी? फर्ज करें तैयार हो जाती है, बात मान लेती है कि भाई चलो ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, क्या उसके बाद फिर कलीम की माँ बेहतर होती है? तो उसका कौन सा रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक दें।